हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम 12th क्लास केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है सॉलिड स्टेट को स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने सॉलिड स्टेट चैप्टर में क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर को हमने पढ़ा। आज हम थोड़ा सा फिर से क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, हमारे जो क्रिस्टलीय ठोस है उसकी अगर परिभाषा की बात करें तो वे ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कण एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं उनको हम बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस। और वे पदार्थ जिसके अवयवी कण निश्चित ज्यामिति में नहीं होते हैं उनको हम बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। पहले छात्रों एक उदाहरण में देखूंगा कांच का। अब बताइए कांच क्रिस्टलीय है या अक्रिस्टलीय। कांच को देखने पर ऐसा लगता है कि कांच कैसा है हमारा क्रिस्टलीय, लेकिन कांच क्रिस्टलीय नहीं है, कांच कैसा है अक्रिस्टलीय। जब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये पता कैसे चलेगा कि कोई ठोस क्रिस्टलीय है या अक्रिस्टलीय, तो ये पता चलेगा उसकी अंदर की संरचना से, बाहर से पता नहीं चलेगा। बाहर से हमें अच्छा लग रहा है इसका मतलब ये नहीं कि क्रिस्टलीय, यह हमें पता चलेगा अंदर की संरचना की स्टडी करने से हमें पता चलेगा कि वो पदार्थ कैसा है। तो इस चैप्टर में हम इस बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। क्रिस्टलीय ठोसों को वास्तविक ठोस कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक ठोस, यानी कि रियल ठोस है। जबकि हमारा जो अक्रिस्टलीय ठोस है उनको हम बोलते हैं आभासी ठोस। आभासी ठोस, ये दूसरा नाम है इसका अतिशीतित द्रव। अतिशीतित द्रव, आभासी यानी कि ठोस है ही नहीं। दूसरा नाम हमें पड़ा अतिशीतित द्रव। यहाँ पर अतिशीतित द्रव एक नया वर्ड आया है जिस पर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछेंगे, तो हम इस अतिशीतित द्रव को समझेंगे। नॉर्मली आपने पुरानी बिल्डिंग्स होती है उसमें कांच की दीवार देखी होगी, कांच की दीवार में कांच की खिड़कियां। प्यारे बच्चों, माना कि यह हमारी कांच की खिड़की है। अब कांच की खिड़की में होता क्या है? कांच के अंदर धीरे धीरे नीचे की ओर बहने का गुण पाया जाता है। आप कोई पुराने कांच को देखोगे तो नीचे से कांच क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है। इसके लिए बहुत समय लगता है। ऐसा नहीं कि एक दिन में कांच मोटा हो गया। तो कांच में जो बहने का द्रव पाया जाता है इसी गुण को हम क्या बोलते हैं? अतिशीतित द्रव। यानी इससे परिभाषा ये हो जाएगी कि अक्रिस्टलीय ठोसों में धीरे धीरे बहने का गुण पाया जाता है, जिससे हम अतिशीतित द्रव कहते हैं। और किसमें होता है? तो कांच के अंदर होता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे हम देखेंगे हमारा जो अक्रिस्टलीय ठोस है उसको एक और नाम दे रखा है अमोर्फस। ये भी आपको रखना है। अक्रिस्टलीय ठोस को एक और क्या नाम है? तो अमोर्फस ठोस। ओके, जहां तक हम इसके उदाहरणों की बात करते हैं, क्रिस्टलीय ठोस में हमारे जितने भी सॉल्ट हैं, जितने भी हमारे लवण हैं, जिससे हमारा वर्ल्ड फेमस हीरा, हमारा क्वार्ट्ज, हमारा ग्रेफाइट, जिससे हमने कहा NaCl, ये सभी। यहां पर कौन आएगा? तो हमारा लकड़ी। लकड़ी के बाद हम कहेंगे यहां पर हमारा रबर और कांच। प्यारे बच्चों, जो कांच बनाया जाता है किससे बनाया जाता है? क्वार्ट्ज से। क्वार्ट्ज को गर्म करके पिघलाते हैं और पिघलाने के बाद जब इसको जमाया जाता है तो क्या बनता है? कांच बनता है। ओके, अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट अंतर है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में वो है समदेशिकता और विषमदेशिकता। तो प्यारे बच्चों, क्रिस्टलीय जो ठोस है वो कैसे होते हैं? विषमदेशिक होते हैं। कैसे होते हैं? विषमदेशिक। और हमारे जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो कैसे होते हैं?
समदेशी होते हैं। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा आपको बताऊंगा कि क्रिस्टलीय ठोसों के भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक, चालकता, पराविद्युतांक आदि का भिन्न भिन्न दिशाओं में जब हम मापन करते हैं तो इसके मान क्या प्राप्त होते हैं, अलग अलग प्राप्त होते हैं। इस गुण को मैं क्या बोलूंगा, विषम देशिका। एक उदाहरण से समझेंगे, चित्र बनाकर। ये मैं किसी क्रिस्टलीय पदार्थ का डायग्राम बना रहा हूं। ओके, इस तरीके से ये हमारा क्रिस्टलीय पदार्थ जिसका अवयव पर जमे हुए। अब मुझे यहाँ पर इसके भौतिक गुण क्या करना है, मापन करना है। तो मैं यहाँ से मापन करूंगा ए और बी, ठीक है। तो इस तरफ भी एक जैसे कण है, इस तरफ एक जैसे कण है, ठीक है। तो यहाँ पर एक मान आएगा, एक मान अलग आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक इधर से मापता हूँ, सीधी लाइन डालूंगा, यहाँ से मापूंगा। यहाँ से मापूंगा तो भी इसके भौतिक गुण अलग, और यहाँ से मापूंगा तो उसके भौतिक गुण की मान है वो अलग अलग। ऐसा क्यों होता है, तो पहले जो क्रिस्टलीय ठोस में अवयव कण निश्चित रूप से जमे होते हैं, इस कारण से इनका जो मान है, इनके जो भौतिक गुण का मान है वो क्या आता है, अलग अलग आता है। अब समदेशी को समझो। अब क्रिस्टलीय ठोस में समदेशी की प्रवृत्ति होती है। जैसे इसको हम समझेंगे, जैसे मैं बना रहा हूं आपके लिए यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को आप ऐसे समझ सकते हो, इसका पूरा का पूरा मामला क्या है, अस्त व्यस्त है ना। जैसे मैंने कहा क्लास में लड़के लड़कियां दोनों हैं, तो क्रिस्टलीय में एक साइड लड़कियां एक साइड लड़के व्यवस्थित तरीके से बैठे हुए। अब ठोस में ऐसा है कि लड़कों के बीच में लड़कियां बैठी है या लड़कियों के बीच में लड़के बैठे, तो इस तरीके से मिक्स में है ना। ये एक क्रिस्टलीय ठोस का चित्र बना है। अब यहाँ पर मैं इसके भौतिक गुणों का मापन करूंगा। ओके, इधर से मापा, इधर से मापा, दोनों जगह मापने पर मान क्या आएंगे, भौतिक गुणों के समान आएंगे। तो इसको हम कहते हैं समदेशिकता। अगर अलग अलग आएंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, विषम देशिकता, और समान आएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, समदेशिकता। मैं एक बार फिर से इस परिभाषा को रिपीट कर रहा हूं, से सुनिए। क्रिस्टलीय ठोसों में भौतिक गुण का मापन करने पर अलग अलग दिशाओं में इसके मान अलग अलग प्राप्त होते हैं, इसको बोलते हैं विषम देशिकता। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में के भौतिक गुणों का मापन करने पर अलग अलग दिशाओं में इनके मान समान प्राप्त होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, विषम देशिकता। तो एग्जाम के हिसाब से आपका इंपोर्टेंट है विषम देशिकता और समदेशिकता। आगे वाले चैप्टर में हम हमारे जो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ हैं उसके प्रकार हैं और उनके उदाहरण और उसके बीच में जो अंतर है उसको पढ़ेंगे। ओके, तो हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक कर दीजिए। इस टॉपिक से संबंधित आपका कोई प्रश्न हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।